हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, इसके पहले हमने आपको क्या बताया था कि सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 सेंटेंस क्या होता है, किस तरीके से हम इस सेंटेंस को पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है और ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ठीक कि जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस है, राम सोया हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ, आपका पैंट भीगा हुआ है, आज वह थका हुआ है। ठीक, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं, वो कौन सा सेंटेंस होता है, क्या वो सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस होता है, क्या वो सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस होता है, इसके बारे में आज हम मेंशन करने वाले हैं। और इससे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे हमने 10 ऐसे वर्ड लिखे हैं जो आपको देखने को मिलेगा। पहला वर्ड क्या है? एस्लीप। एस्लीप का मतलब क्या होता है? सोया हुआ। सिटिंग। सिटिंग का मतलब क्या होता है? बैठा हुआ। कुक्ड, पका हुआ, जैसे खाना पका हुआ है या खाना बनाया हुआ है। टायर्ड, थका हुआ है। ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड का मतलब क्या होता है? भीगा हुआ। कट, कटा हुआ। ब्रोकन, टूटा हुआ। टॉर्न, फटा हुआ। और डन, पूरा किया हुआ। जैसे कहते हैं ना, माय वर्क इज डन। बेंट, मुड़ा हुआ। तो ये 10 वर्ड ऐसे लिखे हुए हैं जो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इन सभी वर्ड का यूज हम सिंपल प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंस दिया गया है। कौन सा सेंटेंस दिया गया है? राम सोया हुआ है। ठीक है, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बैठा हूँ या मैं बैठा हुआ हूँ, आपका पैंट भीगा हुआ है, आज वह थका हुआ है। देखिए, ये चारों सेंटेंस कौन से कैटेगरी के सेंटेंस हैं? क्या ये सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस हैं? हाँ हैं। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में देखिए है, हो, हूँ आ रहा है। तो ये चारों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है। देखिए, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमको इज, एम, आर की जरूरत पड़ती है, जो आपको पहले भी बताया गया है। किस सब्जेक्ट के साथ इज का यूज किया जाता है, किस सब्जेक्ट के साथ एम का यूज किया जाता है और किस सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है, ये हमने आपको बता दिया था। ठीक है, एक बार और मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप एम का यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप इज का यूज करेंगे। बाकी बचे हुए सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज किया जाता है? आर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम का यूज, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का यूज और बाकी बचे हुए सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज किया जाता है? आर का यूज किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब चलते हैं हम सेंटेंस बनाते कैसे हैं, सेंटेंस बनता कैसे है। राम सोया हुआ है। ठीक है, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। हाँ है, क्योंकि है, हो, हु आया है लास्ट में, तो ये सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। ठीक, अब देखिए, ये सेंटेंस क्या अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्या ये सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है, क्या ये इंट्रोगेटिव का है, क्या ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस है। देखिए, राम सोया हुआ है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है। क्यों अफर्मेटिव का सेंटेंस है? क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट का और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी वजह से, इसी कारण ये सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अब जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो इसको बनाने के लिए हमको किस स्ट्रक्चर को अप्लाई करना पड़ेगा? इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमको सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई करना पड़ेगा। और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले आपको किसका यूज करना है? सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। अब यहाँ पे राम क्या है? राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अभी मैंने क्या बताया है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। तो इज, एम, आर में से आप किसका यूज करेंगे? इज का यूज। तो राम इज। अब सोया हुआ के लिए देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है आपको? एस्लीप का यूज करिए। ठीक है, सोया हुआ के लिए आपको क्या बताया हुआ है? एस्लीप का यूज करिए। तो आप इस तरीके से लिखिएगा, राम इज एस्लीप।
राम इज एस्लीप, राम क्या है, राम सोया हुआ है। मैं बैठा हूं, इस सेंटेंस को बनाइए, मैं बैठा हूं, ये भी देखिए, ये भी कौन से कैटेगरी का सेंटेंस है, ये भी सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है हो, हूँ, आया है, इज एम आर का यूज करेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस भी क्या है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रूल के हिसाब से सही बनेगा। अब क्या कहता है, फिर यही स्ट्रक्चर को अप्लाई करिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ अभी हमने क्या बताया है, एम का यूज होता है। क्यों, क्योंकि आई एक क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ किसका यूज किया जाएगा, एम का यूज किया जाएगा। तो आई एम, उसके बाद बाकी बचा ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, बैठा हुआ, यानी बैठा या बैठा हुआ सेम बात है। तो बैठा हुआ के लिए हम क्या लगाते हैं, सिटिंग, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूं। अब देखिए, आपका पैंट भीगा हुआ है, ये भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। ये भी सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को भी बनाने के लिए हमको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई करना पड़ेगा। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट इसमें देखिए क्या है, जिसके बारे में बात होती है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपके पैंट के बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जब बात किसके बारे में हो रहा है, आपके पैंट के बारे में, तो आपके पैंट के लिए हम क्या लगाते हैं, योर पैंट। अब योर पैंट ये क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करते हैं, इज, योर पैंट इज। अब भीगा हुआ के लिए देखिए क्या लगाते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, तो योर पैंट इज ड्रेंच्ड, बस सिंपल है। आज वह थका हुआ है, ये भी सेंटेंस देखिए, ये भी सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है, और ये भी सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अब इसको भी जरा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई करके इस सेंटेंस को भी बना दीजिए। क्या है, देखिए यहाँ पे आज वह थका हुआ है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पहले क्या सब्जेक्ट आज है, नहीं। क्या सब्जेक्ट आज है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, या जो काम करने वाला होता है वह क्या होता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो देखिए आज के लिए हम टुडे का यूज कर देंगे पहले ही, ये सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का अलग पार्ट है, ठीक। टुडे, अब टुडे आज के लिए यूज हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही के साथ किसका यूज किया जाएगा, इज का, तो ही इज। उसके बाद थका हुआ के लिए हम क्या लगाते हैं, टायर्ड लगाते हैं, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे टायर्ड, ठीक, सिंपल है। वह थका हुआ है, आज वह थका हुआ है, टुडे ही इज टायर्ड। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। टुडे का यूज आप सेंटेंस के पहले भी कर सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, जब टुडे का यूज आप सेंटेंस के पहले करते हैं तो वहां पे टुडे के बाद आपको कॉमा का यूज करना पड़ता है, उसके बाद आपका सेंटेंस फिर शुरू होता है, जो भी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कहता है। हमने क्या देखा इस पूरे सेंटेंस में कि जो ये सेंटेंस है, जैसे राम सोया हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ, आपका पैंट भीगा हुआ है, आज वह थका हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है, ठीक है। और चारों सेंटेंस किस कैटेगरी का सेंटेंस है, चारों सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम जरा बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि निगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं अलग यूज करके। जैसे यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, सोया हुआ के लिए हमने एस्लीप लगा दिया, बैठा हुआ के लिए सिटिंग लगा दिया, भीगा हुआ के लिए ड्रेंच लगा दिया, थका हुआ के लिए टायर्ड लगा दिया। लेकिन इसमें भी अभी कुछ वर्ड बाकी है, जैसे मुड़ा हुआ, पूरा किया हुआ, टॉर्न फटा हुआ, ब्रोकन टूटा हुआ, तो इसका भी यूज कर लेते हैं निगेटिव वाले सेंटेंस में। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है,
कौन सा सेंटेंस है? मेरा किताब फटा हुआ नहीं है, उसका हाथ टूटा हुआ नहीं है, अमन का पैर मुड़ा हुआ नहीं है, यह पेड़ कटा हुआ नहीं है। ये देखिए, ये चारों सेंटेंस क्या प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है? हाँ है, हो, हूँ, आया है। इसके लिए इज एम आर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये चारों सेंटेंस में देखिए कॉमन क्या है। इन चारों सेंटेंस में कॉमन ये है कि ये चारों सेंटेंस किस कैटेगरी का है? ये चारों सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। जब ये सेंटेंस, ये चारों सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस हैं, तो इसको हम बनाने के लिए, यानी इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 के निगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा इस सेंटेंस को। तो निगेटिव क्या कहता है? सब्जेक्ट लगाइए, इज एम आर का यूज करिए, उसके बाद नॉट का यूज कर दीजिए, प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज करिए। चलिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करते हैं, और जैसे स्ट्रक्चर है सेम, बिना कोई चेंज किए हुए, बिना किसी को चेंज किए हुए हम सेम उसी तरीके से यहाँ पे रखते जाते हैं और देखते हैं हमारा सेंटेंस बनता है या नहीं बनता है। मेरा किताब फटा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है? माई बुक, माई बुक, और माई बुक के साथ किसका यूज किया जाता है? इज का, माई बुक इज। उसके बाद क्या लिखा है? नॉट। उसके बाद फटा हुआ के लिए देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है टॉर्न का यूज करिए, तो आप लिख दीजिए टॉर्न। माई बुक इज नॉट टॉर्न, मेरा किताब फटा हुआ नहीं है। उसका हाथ टूटा हुआ नहीं है, देखिए उसका हाथ टूटा हुआ नहीं है, ये भी निगेटिव का है, इसको बनाइए। तो उसका हाथ, हिज हैंड इज नॉट। टूटा हुआ के लिए हम क्या लगाते हैं? ब्रोकन लगाते हैं, तो लगा दीजिए ब्रोकन। हिज हैंड इज नॉट ब्रोकन, सही हो गया। अमन का पैर मुड़ा हुआ नहीं है, देखिए अमन का पैर क्या है? मुड़ा हुआ नहीं है। ये भी क्या है? ये भी प्रेजेंट कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। इसके साथ साथ ये सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है, तो बनाइए। यहाँ पे जरा देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अमन का पैर, ठीक है, यहाँ पे अमन का पैर पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम दो तरीके से बना सकते हैं सेंटेंस को। पहला सेंटेंस क्या बनेगा, यानी पहला क्या बनेगा, इसमें अमन का पैर बनाने के लिए हमको या तो अपोस्ट्रॉफी का यूज करिए या तो ऑफ का यूज करिए, ठीक है। दोनों मेथड सही है, दोनों मेथड अगर दोनों में से एक भी का यूज अगर आप करते हैं तो भी आपका सेंटेंस पूरी तरीके से सही माना जाता है। देखिए हम यहाँ पे ठीक है, सॉरी, थोड़ा स्पेस ना रहने की वजह से हमको यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए अमन का पैर, तो अमन का पैर लिखने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? या तो आप ऑफ का यूज करिए या तो अपोस्ट्रॉफी यस लगा दीजिए। देखिए पहले हम अपोस्ट्रॉफी यस का यूज करते हैं और क्या बनता है? अमन, ठीक है। उसके बाद अपोस्ट्रॉफी यस का यूज करिए, फिर लेग, ठीक है। अमन्स लेग, अमन का पैर, और दूसरा क्या है कि लेग ऑफ अमन, लेग ऑफ अमन, यानी इसमें अपोस्ट्रॉफी यस का यूज हुआ है और इसमें ऑफ का यूज हुआ है। तो दोनों मेथड आपका क्या है? सही है, दोनों तरीका सही है। दोनों में से किसी का भी यूज करके आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं ये अपोस्ट्रॉफी का यूज करके। किस तरीके से अपोस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है हम आगे आपको वीडियो उसका भी बना देंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा अपोस्ट्रॉफी यस का यूज किस तरीके से किया जाता है सेंटेंस में और क्या सेंस वो लाता है, ठीक है। अमन्स लेग हम बना देते हैं अपोस्ट्रॉफी यस करके, अमन्स लेग, अमन का पैर। अब देखिए ये तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, तो इसके साथ इसका यूज करिए। उसके बाद मुड़ा हुआ के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे? बेंट, तो लगा दीजिए बेंट, ठीक है। उसके बाद सॉरी नॉट है ना, ठीक, तो यहाँ पे इसके बाद किसका यूज करिए? नॉट का। उसके बाद मुड़ा हुआ के लिए लगा दीजिए बेंट। अब आपका सेंटेंस सही हो गया। यह पेड़ कटा हुआ नहीं है, ये भी बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। क्या है यह पेड़? तो यह पेड़ के लिए हम क्या लगाते हैं? दिस ट्री। अब दिस ट्री के साथ किसका यूज किया जाता है? इज का। उसके बाद नॉट का। कटा हुआ के लिए हम देखिए क्या लगाते हैं? कट, ठीक। तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए किस तरीके से आप सेंटेंस को बनाते हैं ये आप सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी नंबर 1 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और एक चीज जो कॉमन ये हो रही है कि देखिए यहाँ पे कुक की थर्ड फॉर्म क्या है? कुक्ड है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमको फॉर्म पे भी ध्यान नहीं देना, फोकस नहीं करना। अभी तो हमको क्या ऑन द स्पॉट मिल रहा है, अप टू डेट क्या मिल रहा है, उस पर बस आप फोकस करिए। बाद में जो भी आपके लिए रिक्वायरमेंट होगा मैं आपको फुलफिल कराता रहूँगा, ठीक है, ताकि जब भी आप किसी भी वीडियो को देखें तो आपको ऐसा ना लगे कि इस वीडियो में ये चीज़ मिसिंग है, ठीक है। इसके वजह से मैं आपको हर चीज़ बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जब इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो यहाँ पे स्लीप की थर्ड फॉर्म तो स्लेप्ट होती है, ठीक है, हाँ हम मानते हैं स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट होती है। कुक की थर्ड फॉर्म यहाँ पे कुक्ड सही है, टायर्ड सही है, ड्रेंच्ड, कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, लेकिन कुछ सेंस ऐसा आता है, कुछ सेंटेंस ऐसा बन के आता है, शब्द ऐसा बन के आता है जहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, जैसे सिट। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैं बैठा हुआ हूँ तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि आई एम सिटिंग। और भी ऐसे कई वर्ड हैं जो आप वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, किसका यूज करना पड़ेगा मैं आपको आगे बता दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपको अगर इस तरीके का सेंटेंस बनाने के लिए आता है या मिलता है तो आप किस तरीके से बनाते हैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, मेंशन कर दिया है। अब आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 क्या कहता है और इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 क्या कहता है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं। क्या है सेंटेंस, क्या आलोक वहाँ सोया हुआ है, क्या आपका काम पूरा है, हमारा उत्तर सही क्यों है, खाना क्यों पका हुआ नहीं है। देखिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है। तो देखिए आपको पहचान बता दिया गया है, किस तरीके से आप सेंटेंस को पहचानते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, क्या होती है पहचान, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, एजएमआर का यूज़ किया जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस सेंटेंस को बनाने का। क्या आलोक वहाँ सोया हुआ, ये देखिए सेंटेंस, ये सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस है क्या, नहीं, बल्कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और देखिए इस सेंटेंस को बोलने के बाद, ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ क्या आलोक वहाँ सोया हुआ है, तो इस सेंटेंस को सुनने के बाद, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम 2 मेथड का यूज़ करते हैं। पहला मेथड क्या कहता है कि अगर आपका सेंटेंस, यानी अगर आपके सेंटेंस का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है तो उसको बनाइए इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग। और अगर आपके क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता तो उसको बनाइए इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग। देखिए क्या आलोक वहाँ सोया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप यस और नो में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता, आप कह सकते हैं हाँ या आप कह सकते हैं ना, ठीक। तो इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और क्या कहता है, इज एम आर में से किसी एक का यूज़ करिए। तो इज एम आर में से हम किसका यूज़ करें, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, आलोक, और आलोक के साथ किसका यूज़ किया जाता है, इज का, एक मिनट सॉरी, इज आलोक, ठीक है, इज आलोक सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, देखिए सोया हुआ, सोया हुआ के लिए हम क्या लगाते हैं, एस्लीप, उसके बाद देयर, बस सिंपल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का आपको यूज कर देना है। क्या आपका काम पूरा है, आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यस और नो में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे, ये बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग। क्या आपका काम पूरा है तो आप लिखेंगे इज योर वर्क। देखिए पूरा है के लिए क्या यूज किया जाता है, डन, बस सिंपल है। हमारा उत्तर सही क्यों है,
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारा उत्तर सही क्यों है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमको इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 को अप्लाई करना पड़ेगा। और मेथड नंबर 2 क्या कहता है? WH फैमिली लगाइए। WH फैमिली क्या होता है इसका वीडियो अलग से बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से जाइए और वहाँ WH फैमिली का जितना भी वर्ड है वहाँ से देख लीजिए क्या होता है WH फैमिली, वहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक, अब यहाँ पे क्यों के लिए हम क्या लगाते हैं? वाई। वाई लगाने के बाद इज एम आर का यूज़ करिए, यही होता है WH फैमिली। हमारा आंसर यानी हमारा उत्तर वाई इज आवर आंसर, वाई इज आवर आंसर, ठीक है, वाई इज आवर आंसर करेक्ट। सिंपल है, बन गया सेंटेंस। खाना क्यों पका हुआ नहीं है? देखिए ये भी है सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1। क्या है ये? अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है? ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, इसको भी बनाएंगे मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग। आप WH फैमिली में किसका यूज़ करेंगे? क्यों के लिए। तो क्यों के लिए किसका यूज़ किया जाता है? वाई का। और वाई लगाने के बाद इज एम आर का यूज़ करिए, तो खाने के साथ इज, उसके बाद खाना के लिए द फूड। द फूड ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? पका हुआ। तो पका हुआ के लिए क्या लगाते हैं? यहाँ पे देखिए कुक्ड लिखा हुआ है, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज़ करिए क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। और पका हुआ के लिए यहाँ पे कुक्ड का यूज़ करिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस आपका सेंटेंस बनता चला जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से सेंटेंस बन रहा है। हमने आपको यहाँ पे पूरी बात बता दी, पूरा मेंशन कर दिया। और एक चीज़ और, अगर आप अभी तक इस YouTube चैनल को यानी इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।